बच्चों आज मैं पढ़ाने वाला हूं प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे ज्यादा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो हरे पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। साथ ही साथ उसमें क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है बच्चों। और यह प्रक्रिया किस चीज की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण जब तुम पढ़ते हो, याद करते हो, तो यहां पर एकदम यह चीज याद रखना है तुम्हें, और यह है इक्वेशन जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। तुम देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यहाँ उपयोग होता है, और यहाँ पर बच्चों प्रकाश है, और प्रकाश के साथ साथ यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, और साथ में यहाँ पर देख सकते हो ग्लूकोज और निकल बनता है, और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है, निकलता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, इसको तुम्हें हमेशा याद रखना है बच्चों। ये प्रकाश संश्लेषण का क्या है, इक्वेशन है। तो ये सिंपल वाला इक्वेशन है जो कि तुम्हारे बुक में दिया है। यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के इक्वेशन को आप लिखिए, ठीक है। चलो यहां से एक और मैं प्रश्न बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तुमको यह समझना है कि यह जो रिएक्शन है वह एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, मतलब ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो बच्चों यह जो रिएक्शन है, यह जो अभिक्रिया है वह ऊष्माशोषी है, क्योंकि यहां पर देख सकते हो यहां पर ऊष्मा का उपयोग किया जा रहा है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो यहीं से एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं, यह भी बहुत बार तुमसे पूछा जाता है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह भी तुम जान लो, इसको तुम बच्चों याद कर लो। यहां तक समझ गए। तो इसी से आगे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, वह भी मैं तुम्हें बताते चल रहा हूं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में पूछेगा तो तुम उसको आंसर कर सकते हो। देखो यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह क्वेश्चन सिंपल सा बात बोल रहा है बच्चों, बहुत सिंपल सा बात बोल रहा है कि यहां पर जो ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन जो निकल रहा है वह किस चीज से आ रहा है। देखो CO2 से आ रहा है या H2O से आ रहा है, क्योंकि तुम देख सकते हो यहां पर जो ऑक्सीजन है बच्चों CO2 में भी है और O2 में भी है। तो ये जो ऑक्सीजन है किस चीज से मुक्त होता है। तो यदि यह क्वेश्चन आएगा तुमको आंसर करना है वाटर से यह ऑक्सीजन मुक्त होता है। एकदम क्लियर है। तो चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा तुमको, सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा प्रकाश संश्लेषण से जो तुमको आने वाला है, एकदम VVI है बच्चों। तो यहां तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, वह किस चीज से बन रहा है। तो बच्चों वह कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होगा तो उसी से क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। समझ गए। एक और क्वेश्चन बच्चों यहां पर पूछा जाता है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां जो सूर्य का एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, प्रकाश का जो एनर्जी है, उसको किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो तुम्हें उत्तर देना है, यहां प्रकाश का जो ऊर्जा है उसको केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा। देखो कितने सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बता दिए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस बच्चों तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो तुम देख सकते हो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या हो रहा है। यहां देख सकते हो ये जो पत्तियां है बच्चों, इनमें जो कोशिका है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से जो सोलर एनर्जी है, सनलाइट का जो एनर्जी, उसको क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यह समझ गए। नहीं समझे तो आगे मैं दिखा दे रहा हूं। यहां देखना, ये हरी पत्तियां हैं, हरा भाग है पौधों का। तो वहां देख सकते हो तुम, इस हरे भाग में क्या है बच्चों, देखो कोशिका है। कोशिका में देख सकते हो ये पौधों के कोशिका यानी कि प्लांट कोशिका है। इसमें देखो ये है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट को और अच्छे से देखोगे तो ऐसा होता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट।
और इसी क्लोरोप्लास्ट में बच्चों यहां पर होगा क्लोरोफिल। क्या होगा बच्चों? क्लोरोफिल, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, मतलब जिसके मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से यहां पर होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसकी मदद से बच्चों? क्लोरोफिल की मदद से। इतना तुम समझ गए, बहुत ऊपर ऊपर का बात मैंने बता दिया। दूसरा यहां देख सकते हो वाटर का आवश्यकता है, तो वाटर जड़ से प्लांट लेता है। अब यहां प्रकाश संश्लेषण में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो यहां से क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि पौधे CO2 को कहां से ग्रहण करते हैं? तो इसके उत्तर में तुम बता सकते हो कि पौधे जो है वह CO2 रंध्र के द्वारा अवशोषित करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, इस रंध्र के द्वारा जो CO2 है उसको क्या करते हैं? प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। यह भी क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब नया क्वेश्चन सुन लो। नया क्वेश्चन देखोगे कि यह जो रंध्र है बच्चों, देख सकते हो यह जो रंध्र है, इस रंध्र में क्या क्या इसका बनावट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तुम्हारा एक चित्र के दृष्टिकोण से। तो चित्र दे देगा और बोलेगा कि यह भाग क्या है। तो यह भाग क्या है? बहुत सिंपल सा भाग है। क्या है यह भाग बच्चों? बोल दोगे कि यह भाग है रंध्र छिद्र। और यहां जो दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये देखो, ये है द्वार कोशिका। ये क्या है? द्वार कोशिका। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तुम इसको याद रखो। और ये है रंध्र का छिद्र। तो बच्चों अब नया क्वेश्चन कभी तुमसे पूछे कि रंध्र कब बंद होता है और कब खुलता है? इसके उत्तर में लिख सकते हो कि जब रंध्र, यहां देख सकते हो, यहां जब पानी भर जाएगा, अगल बगल की कोशिकाओं से यहां पानी भर जाएगा तो फूल जाएगा। जब द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, उत्तर सुनो बहुत ध्यान से, जब द्वार कोशिका फूल जाती हैं तो ये क्या हो जाता है? खुल जाता है। जैसे ही द्वार कोशिका फूलेगी, इधर से ये इसको खिंचाव पैदा करेंगी, और इसका जब ये खिंचाव पैदा करेंगी तो रंध्र खुल जाएगा। एकदम समझ गए? तो यहां पर यह बंद कैसे होता है? तो जब इससे पानी बाहर चला जाएगा, द्वार कोशिकाओं से पानी कहां चला जाएगा? बाहर यदि चला जाएगा तो क्या होगा? द्वार कोशिका से पानी यदि बाहर चला जाएगा तो ये शिथिल हो जाएंगी और फिर रंध्र क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो लगे हाथ एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन है बच्चों, यह चित्र भी तुमसे पूछा जाता है। इस चित्र को बहुत ध्यान से याद कर लो। देख लो, यह है पत्ती का जब हम लोग सेक्शन काटते हैं इस तरीके से, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो तुम देख सकते हो इसमें कुछ बनावट है बच्चों। यहाँ देखो, ऊपर ये दिख रहा है बनावट और ये नीचे बनावट दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यह ऊपरी बाह्य त्वचा है और यह क्या है? निचली बाह्य त्वचा है। ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा। ऊपरी बाह्य त्वचा के ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर होता है, मोमी क्यूटिकल। क्या है बच्चों? क्यूटिकल का क्या होता है? क्यूटिकल का एक लेयर होता है, मोमी क्यूटिकल पाया जाता है। याद रखो, ऊपर क्या हो गया? ऊपरी बाह्य त्वचा, नीचे क्या हो गया? निचली बाह्य त्वचा, और ऊपरी बाह्य त्वचा के ऊपर क्यूटिकल का एक लेयर पाया जाएगा। अब देखो यहाँ कोशिकाएं कैसे सजी हुई हैं। तो ये जो है कोशिकाएं सजी हुई हैं बच्चों, और इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? हरित लवक। देख सकते हो यहाँ पर क्या है? हरित लवक है बच्चों। और यहाँ देख सकते हो वायु कोश भी यहाँ पर उपस्थित है। नीचे क्या है बच्चों? द्वार कोशिका है, मतलब स्टोमाटा है। द्वार कोशिका किस में होता है? स्टोमाटा में होता है, यह समझो। तो यहाँ रंध्र है, रंध्र में द्वार कोशिकाएं हैं। रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा में क्या होता है? द्वार कोशिकाएं होती हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको? द्वार कोशिका। और क्या बोलते हैं? क्या पता है तुमको? द्वार कोशिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल। इतना चीज समझ में आ गया बच्चों? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे तुम देख सकते हो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। एक एक करके हम लोग यहाँ पर उसका उत्तर को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समझाएं। तो सबसे पहला देखते हो, यह 3 चीज हम लोग इसके बारे में बताई गई, बहुत सिंपल। तो जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है बच्चों,
तो वहां पर क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। पहला लाइन में क्या तुमने समझा? क्लोरोफिल के द्वारा, मैंने दिखाया ना अभी, सेल है, सेल में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के द्वारा जो सोलर एनर्जी है उसको अवशोषित किया जाता है। पहला सीख लिया, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा, कंप्लीट। चलो दूसरा देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, और प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। बहुत अच्छे से यहां पढ़ोगे ना तो तुम्हें याद भी हो जाएगा बच्चों। सबसे पहला क्या हो गया? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा, फिर उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। इतना सीख गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ना। तो जो जल अणु है बच्चों, जल अणु है H2O है, इसका हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में बच्चों टूटना, यह नेक्स्ट प्रक्रिया हो गया। इसके बाद देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। याद रखो, रिडक्शन मैंने बताया था, अपचयन, अपचयन। तो यहां याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड का ही अपचयन होगा और वह कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स तुम यहां पर लिख सकते हो। तो ये हो गया कुल मिला के तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो देखा बच्चों, जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते थे, सारे क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड मैंने यहां पर बता दिए तुम्हें। तो बच्चों एक बात यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सीखो, क्या दुनिया के सभी प्लांट्स में इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं, सभी प्लांट में कुछ अलग प्रकार से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे कि मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधों में थोड़ा अलग तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता है। तुम पहला क्वेश्चन यह पूछो मुझसे कि आखिर मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण कुछ अलग तरीके से क्यों होता है? इसका मैं उत्तर देता हूं बच्चों। तुम बताओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यकता है? CO2 की आवश्यकता है। जो प्रकाश संश्लेषण कहां से ग्रहण करता है? बोलो, स्टोमाटा से या फिर रंध्र से अवशोषित करता है। ठीक है, अब देखना, मरुस्थलीय पौधे दिन के समय क्या करते हैं? मरुस्थलीय पौधे, उनका स्टोमाटा बंद रहता है, या फिर बोलेंगे कि दिन के समय जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनका रंध्र बंद होता है। तो यदि रंध्र बंद होगा दिन के समय, प्रकाश की उपस्थिति है लेकिन CO2 उनके पास नहीं है, और जब CO2 नहीं है दिन के समय, प्रकाश है CO2 नहीं है, तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा दिन के समय। तो आखिर मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण फिर कैसे होगा? क्योंकि दिन के समय CO2 नहीं है, रात के समय प्रकाश नहीं है। ध्यान से सुनो, दिन के समय CO2 नहीं उनको मिलता है और रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, तो आखिर उनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। मरोद भी देख सकते हो यहां, पौधे में कैसे प्रकाश संश्लेषण होगा, यह क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। चांसेस बहुत कम है, ये तुम्हारे बुक में दिया इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं। इसका उत्तर तुम ऐसे देख सकते हो कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो रात में उनका स्टोमाटा या रंध्र खुलता है, रात में वह क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो देख सकते हो ये रात्रि है, तो रात्रि में वे कार्बन डाइऑक्साइड को यहां ले रहे हैं। यहां तुम देख सकते हो वे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को यहां ले रहे हैं। ये देखो, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और यहां पर वो क्या करते हैं? एक मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं रात में ही। किसका निर्माण करते हैं? तुम्हें जो याद करना वो मैं पढ़ा रहा हूं। मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं रात में। उसके बाद जब दिन का समय आता है, देखो मध्यस्थ उत्पाद उन्होंने बनाया। अब जब दिन का समय आएगा, क्या आएगा बच्चों? दिन का समय, रात में CO2 ले लिया। क्यों लिया जल्दी बताओ? क्योंकि रात में स्टोमाटा खुल जा रहा है तो CO2 आ जा रहा है। अब उन्होंने मध्यस्थ उत्पाद बनाकर रखा है, रात में आधा काम कंप्लीट कर लिया है। अब किसका इंतजार है उनको? सन का इंतजार है, सूर्य का इंतजार है, जो कि सुबह में आएगा, दिन में आएगा। तो नेक्स्ट डे जब सन आता है तो वह जो मध्यस्थ उत्पाद उन्होंने बनाया है उससे फिर वे क्या कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण, और फिर वहां पर प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद बन जाता है।
समझ में आ गया? तो तुम्हें एक लाइन में सिखाया गया है, लेकिन यदि तुम 12वीं कक्षा में होते तो ये पूरा पढ़ाया जाता है। इसको बोलते हैं C4 साइकिल बोलते हैं बच्चों, हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हें याद नहीं करना है। चलो चलते चलते एक और लास्ट क्वेश्चन, जो प्रयोगात्मक क्वेश्चन है, वह तुमसे पूछा जा सकता है। और वह क्वेश्चन क्या है बच्चों कि स्टार्च टेस्ट के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? आंसर है आयोडीन का उपयोग करते हैं। स्टार्च पर आयोडीन डाला जाएगा तो ब्लू ब्लैक कलर वह देता है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे तुम्हारे लिए मैंने सारे बता दिए हैं। इसी तरीके का सीरीज मैं चला रहा हूं, तो उन क्वेश्चंस को भी तुम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बच्चों हमारे चैनल से यदि रेगुलर पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते हो, तो बस लाल बटन दबाकर ही पढ़ना, सब्सक्राइब कर ही पढ़ना, शेयर भी करना अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में। थैंक यू।